हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। सभी छात्रों का स्वागत करते हैं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी के छात्रों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज के सेशन में झारखंड जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी कि एमसीक्यू के साथ आपको संपूर्ण व्याख्या उपलब्ध करा दी जाए, जिससे आपको संपूर्ण ज्ञान मिल सके और परीक्षा हॉल में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी आशा के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल कितने जिले शामिल हैं? देखिए, आसान सा सवाल से स्टार्ट किए हैं, लेकिन एक एक करके मिक्स सवाल है, इसमें भारी भी है, आसान भी सवाल है। ठीक है, तो आप आसान सवाल से आंसर कीजिए। झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल कितने जिले शामिल हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुल 7 जिले उत्तरी छोटा नागपुर में शामिल है। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग है। और उत्तरी छोटा नागपुर में आपको कुल 7 जिले देखने को मिलता है। ठीक है, कुल 7 जिले देखने को मिलता है। उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? उत्तरी छोटा नागपुर में आपको चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ठीक है, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। ठीक है ना, ये 7 जिले जो है आपको उत्तरी छोटा नागपुर में देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, पलामू प्रमंडल की बात कर लिया जाए तो इसमें आपको 3 जिले देखने को मिलता है, गढ़वा, पलामू और लातेहार। ठीक है, यहाँ पर संथाल परगना की बात कर लिया जाए, संथाल परगना की, तो इसमें 6 जिले देखने को मिलता है, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा। ये 6 जिले आपको संथाल परगना में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर दक्षिणी छोटा नागपुर की बात कर लिया जाए तो रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा, 5 जिले आपको दक्षिणी छोटा नागपुर में मिलेंगे। और कोल्हान प्रमंडल में, ठीक है, कोल्हान प्रमंडल में भी आपको 3 जिले देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। सभी क्लियर हो गया ना? चलिए देखिए, झारखंड के उत्तर में यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कौन सा राज्य है? बिहार है। दक्षिण में आपको उड़ीसा राज्य देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल पूरब में है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? 380 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 463 किलोमीटर। ये सारे फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है दोस्तों? रांची जिला में निम्नलिखित में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? रांची जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों, रांची जिला जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रांची का गठन कब हुआ था? 1899। मुख्यालय रांची ही है। क्षेत्रफल 5097 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 29,14,253 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डेली प्रेस। प्रथम हिंदी मासिक यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन है? घर बंधु है। प्रथम हिंदी दैनिक की बात कर लिया जाए तो राष्ट्रीय भाषा। अंग्रेजी दैनिक की बात कर लिया जाए डेली प्रेस। और प्रथम हिंदी साप्ताहिक की बात कर लिया जाए तो आर्यावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपाल सिंह थे। एम्स्टर्डम ओलंपिक यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इसी ओलंपिक में जयपाल सिंह ने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था, लीडरशिप किया था। इस ओलंपिक में भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, हॉकी का, पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों याद कर लीजिएगा, भारत जो है 1928 से लेकर 1956 तक लगातार जो है हॉकी का स्वर्ण पदक विजेता था। ठीक है, चलिए, और अंतिम बार स्वर्ण पदक कब लाया गया था? 1980 में। ये भी फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है? शरयू, सारंडा, नेतरहाट, कौशाम्बी। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सारंडा। सारंडा वन झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सारंडा का शाब्दिक अर्थ है 700 पहाड़ियां। नेक्स्ट है, झारखंड के किस व्यक्ति को लाल बाबा के नाम से जाना जाता है? लाल बाबा, लाल और लाल मिल रहा है तो लाल हेम्ब्रम को जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संथाल परगना लोकसभा क्षेत्र के प्रथम सांसद कौन थे? स्वर्गीय लाल हेम्ब्रम। ठीक है, और 1952 में ये सांसद बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी से ये चुनाव लड़ते थे। लाल बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। उनका जन्म 19 अप्रैल 1914 को दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड के सरायदहा गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? सरायदहा गांव में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दैट इज 34 टीमों ने भाग लिया था। भाग लेने वाली कुल टीमें 34 थी, जिसमें सर्विसेज 28 है ना, 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश और सर्विसेज टीम की भाग लेती। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। हेपाज जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सभी प्रश्न एक्सपेक्टेड है दोस्तों, आप पूरा सेशन को अवश्य देखिएगा। हेपाज जलप्रपात राज्य के किस जिले में है? आंसर इज द ऑप्शन ए, गुमला जिले में स्थित है। हेपाद गुमला जिले में स्थित है। हेपाद गुमला जिले में स्थित है। घाघरा नदी के स्रोत स्थल पर स्थित है और बिशनपुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला सवाल, कांती जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पलामू, लातेहार, चतरा या गढ़वा? कांती जलप्रपात किस जिले में? लातेहार जिले में है। लातेहार जिला में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? कौन कौन से जलप्रपात है? बूढ़ाघाट जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कांती जलप्रपात, लोधा जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है आपको लातेहार में ही। महुआ डांड़ अभ्यारण्य, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू किला, नेतरहाट, मंगोलिया पॉइंट, माँ उग्रतारा मंदिर, तातापानी गर्जनकुंड, ये सभी लातेहार में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। झारखंड राज्य में संचालित ऑपरेशन वरुण का उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन वरुण का संबंध जो है पेयजल की समस्या से निजात पाने के लिए है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन वरुण पेयजल की समस्या से समाधान हेतु संचालित अभियान था। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले में झारखंड न्यायिक अकादमी स्थित है? चलिए किस जिले में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची में है। झारखंड न्यायिक अकादमी रांची में इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बिरसा मुंडा की जन्म तिथि क्या है? बिरसा मुंडा की जन्म तिथि 15 नवंबर 1875 है और इसी दिन झारखंड का निर्माण हुआ था। बिरसा मुंडा की बात कर लिया जाए तो 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म होता है। उलिहातू खूंटी में। जन्म सोमवार को होता है लेकिन नामकरण जो है बृहस्पतिवार के नाम पर होता है। बचपन का नाम क्या है? दाऊद मुंडा। पिता का नाम सुगना मुंडा जो कि एक बटाईदार थे। माता का नाम कदमी मुंडा और पेशे से बिरसा मुंडा क्या थे? बुनकर थे। ठीक है, इसके प्रथम गुरु कौन थे दोस्तों? जयपाल नाग थे।
जयपाल नागते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम का उद्घाटन और समापन इनमें से किस स्टेडियम में किया गया था? किस स्टेडियम में किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताना भगत स्टेडियम में। ताना भगत स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ था और समापन भी। मोमेंटम झारखंड सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो 16 से 17 फरवरी 2017 को किया गया था। उद्घाटन ताना भगत स्टेडियम में खेलगांव रांची में किया गया था। ठीक है, सम्मेलन का समापन भी ताना भगत स्टेडियम में हुआ था 17 फरवरी को। और महेंद्र सिंह धोनी मोमेंटम झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए, झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति है? 5, 7, 8 या 10? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 आदिम जनजाति। अनुसूचित जनजाति कितने हैं? 32 है। और आदिम जनजाति इसमें 8 है। ठीक है, कौन कौन है? असुर, बिरजिया, बिरहोर, सवर, कोरबा परहिया, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। ये 8 आदिम जनजातियां झारखंड में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? उत्तम सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता, सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सभी को रेखांकित करता है। देखिए हम यहाँ पर झारखंड के प्रतीक चिन्ह को काफी विस्तार से देखेंगे। तो झारखंड राज्य के नए चिन्ह का अनावरण कब किया गया था? 14 अगस्त 2020 को किया गया था। कहाँ पर? रांची के आर्यभट्ट सभागार में। प्रभावी कब से हुआ? 15 अगस्त 2020 से। इसका विन्यास कैसा है? चक्राकार या वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। ठीक है ना? वृत्ताकार खंड में हरे रंग का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को दिखाता है। पहले वृत्त में आपको 5 वृत्त इसमें देखने को मिलता है। पहले वृत्त में क्या है? झारखंड सरकार हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, दिखाई दे रहा होगा आपको दोस्तों। दूसरे वृत्त में क्या है? दूसरे वृत्त में 24 हाथी दिखाई दे रहा होगा, और जो राज्य के ऐश्वर्य के प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और समृद्धि का प्रतीक है। तीसरे वृत्त में क्या है? तीसरे वृत्त में 24 फ्लास का फूल है, जो राज्य के अप्रतिम सौंदर्य को दिखाता है। चौथे वृत्त में क्या है? सौर चित्रकारी के 38 नर्तकों को दिखाया गया है, जो जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है। और पांचवें वृत्त खंड में 60 वृत्त, केंद्रीय भाग में अशोक चक्र है। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए मैं डेली 12 बजे दिन में वीडियो लाता हूँ दोस्तों, इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।